वेलकम स्टूडेंट्स। अस्थाना क्लासेस की इस मैथमेटिक्स की वीडियो में आपको एंगल के इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये छोटे बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो क्लास 11th में हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और बेसिक एंगल की जानकारियाँ भी आपको इसमें दी जाएंगी। तो आइए हम लोग एंगल के इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, हम लोग एंगल की बात करने जा रहे थे, तो एंगल में इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट भी क्या है। इंट्रोडक्शन का मतलब है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एंगल जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। तो एंगल वर्ड्स लैटिन वर्ड एक है हमारे पास एंगुलस। तो एंगुलस में एंगुलस का जो मीनिंग है वो लिटिल बेंडिंग है। तो हमारा एंगल का जो नाम आया है वह एंगुलस से आया है, लिटिल बेंडिंग। ये दिया था इंडोमस ने, ठीक। ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे। क्या दिया गया था, तो दो तरीके की डेफिनेशंस एंगल में इंपॉर्टेंट में पढ़ते हैं हम लोग। कुछ लोग ये बताते हैं, कुछ लोग ये बताते हैं, आप दोनों भी समझ सकते हैं। पहला कह रहा है द फिगर फाउंड बाय टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट। ठीक, कहने का मतलब ये है, एक तो ऐसे जो आपको फिगर दिख रहा है कि एक रेज ये है जो पहली या बेस रेज होती है, उसको हम इनिशियल साइड कहते हैं, और जो आपके पास ऊपर होती है बेस के ऊपर उसको हम टर्मिनल साइड या टर्मिनल लाइन भी कहते हैं, हम इसको रे भी कहते हैं। और जहां दोनों आपस में मिलती हैं उसको हम वर्टेक्स या पोल कहते हैं। ये हमारा जो है ये कॉमन पॉइंट है। तो हमने यही कहा कि एक फिगर जो बनता हो जो इनके और इनके बीच के मीटिंग पर बनता है। ठीक, अब ये जो है इसका मतलब ये है कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। आप इस लाइन और इस लाइन की बात करेंगे तो इन दोनों के बीच की मीटिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। अगर आप इन दोनों की बात करें तो इन दोनों की मीटिंग पॉइंट पे डिपेंड, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग, ये इनिशियल है, ये फाइनल। दूसरी जो डेफिनेशन है, अ बेंडिंग इज ट्रेस्ड बाय बिटवीन इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड। इसका मतलब ये है यही फिगर, लेकिन हमने ये कहा कि ये जब यहां था तो इनिशियल साइड, जब हम इसी लाइन को हम जब ऊपर ले गए तो इनके बीच का जो एंगल बना उसको हमने क्या कहा, या उसके बीच में जो बेंडिंग हुई उसको हमने एंगल कहा। दोनों मतलब आपको जानने जरूरी है। तो टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड के बेस में बीच में जो बेंडिंग होगी वो भी एंगल है। यहां इस लाइन को, जैसे आपके पास ये हाथ है, ये इनिशियल लाइन है, हमने क्या किया, हमने इसको इधर मोड़ दिया, ये हमारे बीच जो बन गया इसको हमने एंगल कह दिया। लाइन एक ही, हाथ एक ही है, हमने इसको बेंड कर दिया। तो आप एक लाइन से भी एंगल बना सकते हैं या दो लाइन को आपस में जोड़ के बना सकते हैं। आपके घरों में कार्नर जो है वो सब भी हैं, ये कार्नर हमारे पास है, ये भी एंगल है। ठीक, इन दोनों को हम आर्म्स कहते हैं। तो ये डिफिनेशन हुई। अब बात आती है कि हम एंगल को लिखते कैसे हैं। ये छोटे बच्चों को भी जानना बहुत जरूरी है, जो मैथ पढ़ने शुरुआत करने जा रहे हैं और जो मैथ पढ़ रहे हैं। तो देखिए, पहला जो है हमारे पास एक एंगल भी है, ये एंगल है हमारा, और ये पूरा क्वाड्रिलेटरल है। तो हमने कहा पहला, गिव द एंगल नेम यूजुअली बाय अपर लेटर केस लाइक ए बी। हमारे पास जब कोई ट्रायंगल की वर्टेक्स जिस कैपिटल लेटर से लिखी हो, हम उसको एंगल कह देते हैं। जैसे मैंने इस एंगल का नाम कैपिटल ए रख दिया। ठीक, आप इस एंगल का नाम कैपिटल डी रख सकते हैं, कैपिटल सी रख सकते हैं, कैपिटल बी रख सकते हैं। दूसरा, हम जब, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम कभी कभी इन सब ग्रीक लेटर्स का यूज करते हैं। जैसे मैंने इस बी को अल्फा कह दिया, एंगल में हम लोग लिखते हैं, हम इसको अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी कह सकते हैं अपने हिसाब से। Sometime use a lower case letter like x, y, z। अब इसमें थोड़ा एक बात आपको समझनी है, आपको बात ये समझनी होती है कि हम कह दें कि हम a से लिख दें, b से लिख दें, c से लिख दें, लिख सकते हैं, लेकिन केस क्या है। तरीका ये है कि जब आपके पास a b c d लिखा हो तब आप स्मॉल a और स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d नहीं लिख सकते। आप इसको किसी दूसरे पे, जैसे मैं कैपिटल C कहूं तो मैं कैपिटल C को, इसको मैं क्या कह दूं,
मैं इसको स्मॉल x कह सकता हूं, लेकिन स्मॉल d नहीं कह सकते इसको, क्योंकि d बाद में हमारे पास साइड हो जाती है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। चौथा तरीका है एंगल नेम्ड एज BCD। तो जब हम इस तरीके का एंगल लिखते हैं तो इनमें से जो लास्ट और फर्स्ट के बीच में मतलब मिडल, वो वर्टेक्स होता है जिस एंगल की बात करते हैं हम। जैसे मैंने ये लिखा तो B, C और D, तो ये जो एंगल है ये वर्टेक्स है, इनमें ये इनिशियल साइड हो सकती है और ये टर्मिनल साइड हो सकती है, या ये इनिशियल साइड हो कि ये टर्मिनल साइड हो सकती है। ठीक है, तो लिखने का तरीका सिर्फ ये है, हम इसको एंगल DCB भी लिख सकते हैं, लेकिन बीच में एंगल होना चाहिए जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए हम लोग सेंस ऑफ एंगल पढ़ेंगे। अब सेंस ऑफ एंगल का मतलब ये है कि एंगल पॉजिटिव कब लिया जाएगा और कब नेगेटिव लिया जाएगा। अब देखिए कि जो आपके पास ये इनिशियल लाइन है और ये टर्मिनल लाइन है, ये इस तरीके से एंगल बना रही हूं कि ये ऐसे है और ये इस तरीके से मुड़कर यहां पर आ जाए, मतलब ये इस डायरेक्शन में आए, जिसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि आपका जो भी ये जो घड़ी है ये मूव करती है 12, 1, 2 और 3, लेकिन हमको चलना है इस डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की उल्टी दिशा से चलना है, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है इसका मतलब है वो पॉजिटिव है। ठीक, जब वो क्लॉकवाइज हो, जब उसकी डायरेक्शन मतलब ये एंगल ऐसा हो और ये मूव नीचे की तरफ कर रहा हो या इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो जो एंगल बेंड होता है वो क्लॉकवाइज में होता है और हम उसको निगेटिव लेते हैं। अब कंफ्यूजन कभी कभी बच्चों को ये हो जाती है कि कब निगेटिव लेना है और कब पॉजिटिव लेना है, तो उसका मैं एक तरीका बता सकता हूं। आप इस नंबर की पहले वर्ड को उठाइए ए का मतलब ए से ऐड, और ऐड का साइन होता है प्लस, और प्लस का इंटीग्रेशन प्लस का आपका पास पॉजिटिव से है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, आप कंफ्यूज कभी नहीं होंगे, कभी जिंदगी में आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि एंटी में पॉजिटिव लेना है या क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेना है। तो ए से ऐड का मतलब प्लस, प्लस का मतलब पॉजिटिव। ठीक, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ने को मिलेगा। क्वाड्रेंट्स को हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। उससे पहले आपको ये जानना है कि हम दो एक्सिस खींचते हैं, दो लाइंस खींचते हैं, और दो लाइन आपस में जब एक दूसरे को कट करती हैं, जहां इंटरसेक्ट करती हैं, उसको हम ओरिजिन या हम वर्टेक्स कहेंगे इस एंगल के एंगल के रूप में। बाद में हम उसको ओरिजिन भी कहते हैं या हम इसको पोल कहेंगे। तो हमारे पास दो एक्सिस हैं, हमने देखा एक्स ओ एक्स डैश, तो हमने उसको नाम दिया एक्स एक्सिस। y0 y डैश हमने इसको नाम दिया y एक्सिस, और इन दोनों को आपस में एक साथ कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। अब जब ये लाइन यहां पर आपस में पहली, तो XOY जब आपकी ये इनिशियल लाइन हो और ये टर्मिनल लाइन हो, तो इस एक्सिस को हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं। जब ये आपकी इनिशियल लाइन हो और ये टर्मिनल लाइन हो और ओ आपका वर्टेक्स हो, तो इससे जो कोऑर्डिनेट बनता है इसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं। YO x' सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, XOY' थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, Y'(O)x ये फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। हमको साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, या हम अरेंज जो करते हैं XOY YOX', X'(OY') और Y'(OX). ठीक, अगर आप इसको एंगल बनाएंगे तो एक एंगल यहां है, ये सब एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। ठीक, और आप देखिए ये जो डायरेक्शन है, अगर आप यहां से इसको लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज है, और ये सब एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव है, लेकिन ये एंगल आप अगर ऐसे बना देंगे तो ये नेगेटिव हो जाता है।
अब एक लाइन होती है एंगल इन ए स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होता है? इसका मतलब है या तो इनिशियल या तो टर्मिनल, इनमें से कोई एक लाइन जो हो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर लाई होनी चाहिए। जैसे कि हमने ये एंगल बना दिया, ये हमने एक ले लिया, तो AOX, AOX। अब इस पर एक जो है, इसकी इनिशियल जो लाइन है वो आपके कहां पर है? वो इनिशियल लाइन है किस पे? कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। तो हम इस एंगल को कहेंगे कि एंगल इन ए स्टैंडर्ड पोजीशन। दूसरा है एंगल इन अ क्वाड्रेंट। तो सिंपल सा यही है कि एंगल इन क्वाड्रेंट का सिंपल सा मीनिंग है कि वो स्टैंडर्ड अगर स्टैंडर्ड पोजीशन में है, अगर वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है तो वो एंगल इन कोऑर्डिनेट हो जाता है। ठीक, मतलब कोऑर्डिनेट में है, इसका एक होता है कि ये फर्स्ट में ही होना चाहिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही होता है ये, अगर एंगल इन क्वाड्रेंट में है। और क्वाड्रेंट एंगल का मतलब है इनिशियल एंड फाइनल या इनिशियल एंड टर्मिनल। इनिशियल एंड टर्मिनल दोनों आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस ही हों, जैसे ये और ये। तो ये जो एंगल है 90 डिग्री है, ये इसका कोऑर्डिनेट एंगल है। आप ये भी जान सकते हैं कि ये हमेशा 90 डिग्री में हो सकता है, 180 में हो सकता है, 270 में हो सकता है, 360 में हो सकता है, और इन सब के मल्टीपल में भी हो सकता है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेजरमेंट्स और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।